एक पिता की 4 संतानें थी। तो बाप जो है अपने एक दोस्त से अपना दुखड़ा बांट रहा था। उसने कहा कि मेरी 4 संतानें हैं, एक MBA किए हुआ है, दूसरा MBBS है, तीसरा M.Tech किया हुआ है और चौथा चोर है। ये सरकार का एक गलत फैसला है जो अगर वो ये लागू करती है तो सरकार बहुत पछताएगी। जैसे उसने पेंशन बंद किया है, इस देश के करोड़ों बुजुर्गों का नुकसान हुआ है, उसी तरह से फैसला भी गलत होगा। क्योंकि संविदा की नौकरी शोषण से भरी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, शोषण होगा ये तय है। क्योंकि जो अधिकारी बदलेगा 6-6 महीने 8-8 महीने में अधिकारी बदलेंगे, वो अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे। 30-35 साल बाद नौकरी मिलेगी, 5 साल आपको संविदा पे रहना पड़ेगा और 50 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। बीजेपी सरकार इससे अच्छा दिन और शायद कर्मचारियों के लिए नहीं ला सकती थी, यही अच्छे दिन हैं। 5 करोड़ नौकरियां कोरोना काल में अब तक जा चुकी हैं और बड़े बड़े MBA करके डिग्री धारक इस पेंशन में दाल चावल और टूथपेस्ट बेच रहे हैं, 10,000 की नौकरी ढूंढते हैं। लाखों रुपया खर्च होता है इनकी पढ़ाई पर, माँ बाप करते हैं, तमाम लोन लेना पड़ता है। ब्रजेश जी, बेरोजगारों की खान है, मेरा भारत महान है। यहाँ पूरा भरपूर मात्रा में मौजूद है बेरोजगार। और 13 लाख नौकरी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हर साल हम देंगे, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनाओ। ये नौकरी तो देना दूर, ये मार मार के घर भजा रहे हैं। 50 साल से ज्यादा जो हो जाएंगे सब यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है, जो है वो भी छीन लेंगे। मतलब ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दी है उत्तर प्रदेश की जनता, अब इनको मजा आएगा असली में। ये खूब बीजेपी चिल्लाते थे। अफसरों ने इस सरकार का कितना नुकसान किया है और उत्तर प्रदेश का ये बीजेपी संगठन में बैठे हुए लोग भी जानते हैं। बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता हैं संगठन के, जो इन अफसरों की कार्यशैली से नाराज हैं, दुखी हैं। संगठन के लोग तो क्या संगठन की बात नहीं सुनता सरकार में? अगर सुनता होता तो ये फैसले इस तरह के नहीं होते। संगठन के लोग, कोई भी संगठन हो, वो जनता के बीच रहता है, गांव-गांव जाता है, लोगों का दुख दर्द समझता है। लेकिन सरकार में बैठा अफसर को इससे कोई मतलब नहीं। वो AC में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, प्रदेश में बड़े बड़े फैसले करता है, उसको इससे क्या लेना देना। 2.5 लाख की सैलरी लेता है, 6 कार रखता है, 2500 नौकर रखता है। बिल्कुल, उसको तो खाली वो ये समझाता है कि साहब फला मूर्ति बना दो, इससे बड़ा नाम होगा और विश्व की सबसे ऊंची इतनी फीट बना डालो, और उसमें कमीशन खोरी करेगा और सरकार को झूठी वाहवाही के नाम पर धर्म कर्म से और जब कुछ नहीं मिलेगा तो नमक ही खा जाएगा। जी, धर्म कर्म से ब्रजेश जी आत्मा संतुष्ट हो सकती है, लेकिन किसी का पेट नहीं भर सकता। और ये संगठन वाली बात आपने बड़ी चौंकाने वाली बात बताई कि मतलब संगठन के लोगों से भी बीजेपी के कंसल्ट नहीं किया जाता। नहीं, बीजेपी के नेता आए दिन चिट्ठी लिख रहे हैं अपनी सरकार पर, अफसरों के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, अफसरों के फैसलों की शिकायत मुख्यमंत्री से करते हैं। तो क्यों है ये जरूर यही तो है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार में गलत फैसले करा रही है, जनता में जिससे तकलीफ बढ़े, जनता में जिससे नाराजगी बढ़े। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रताड़ित हैं, संगठन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, सम्मान बचाने के लिए लोग चुप हैं, क्योंकि ये तो एक अलग डिबेट का विषय दे दिया, क्योंकि ये अफसर उनको बेइज्जत करा देते हैं। कौन जाएगा बोलने? कुर्ता पड़वा देते हैं, आप बता रहे थे। राजकुमार अलीगढ़ में कुर्ता फाड़ा गया विधायक जी का। संविदा के लिए एक मित्र ने लिख के भेजा है कि ये जो ट्रायल सिस्टम है ये नेताओं पर भी लागू होना चाहिए। कोई नेता को पहले संविदा पर 2 साल के लिए मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाए और अगर काम अच्छा ना हो तो उसे हटा दिया जाए, फिर किसी को मौका दिया जाए। सियासत में ये पैमाना कब लागू होगा ये देखना होगा। वैसे एक बार हो चुका है ठेके पर मुख्यमंत्री 6-6 महीने का। बिल्कुल ब्रजेश जी, बेरोजगारी का आलम यह है कि एक पिता की 4 संतानें थी,
तो बाप जो है अपने एक दोस्त से अपना दुखड़ा बांट रहा था। उसने कहा कि मेरी 4 संतानें हैं, एक MBA किए हुआ है, दूसरा MBBS है, तीसरा M.Tech किया हुआ है और चौथा चोर है। तो दोस्त ने कहा यार ये जो चोर है, बाकी 3 लड़के तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, चौथा चोर है, इसको निकाल के घर से बाहर करो, तुम्हारी नाक कटवा रहा है। तो बाप ने कहा कि अरे वही तो एक काबिल है, बाकी तो तीनों बेरोजगार हैं, उसी से तो घर का खर्चा चल रहा है। तो इतना पढ़ा लिखा के क्या फायदा। देखिए मैं क्या तो बोलूं, अब आप ऐसी बात करते हो। नहीं, अब देखिए गलत बात को मैं सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब M.Tech की डिग्री धारक। राजधानी साथियों, मैं धनेश्वरी। नकारा 56 इंच नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, घोषणा किया था। 2 करोड़ नौकरियां देना तो दूर, बल्कि हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां छीन रहा है। साल 2016 में नोटबंदी के नाम पर 1 रुपए तो कराधन वापस आया नहीं, बल्कि स्टेट ऑफ वर्किंग इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए और जो छोटे और लघु उद्योग थे वो चौपट हो गए। ये सब नोटबंदी के मार झेल ही रहे थे कि साल 2017 में GST लाद दिए। GST से 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक। वही साल 2019 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 लाख जो जॉब कर रहे थे कर्मचारी, उनको जॉब से हाथ धोना पड़ा, उनको जॉब से निकाला गया। और ये रिपोर्ट कहती है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के मुताबिक। और अभी 2020 में 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। हम पढ़े लिखे युवक क्या करें? हम पकौड़े तो तल नहीं सकते। सड़क में जाकर पकौड़े तलेंगे, 4 लोग इकट्ठा होंगे तो फिर बोलेंगे कि कोरोना फैला रहा है। करे तो करे क्या? हमें रोजगार चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। हमें राम गाय गोबर में मत उलझाइए। हमें रोजगार चाहिए, और साथ ही पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। हमें विरोध करना है इस सरकार को। फैला रहे प्रदेश की सरकार के माध्यम से संविदा की जो पूर्ववत व्यवस्था है उसमें कोई ना परिवर्तन हुआ है, ना अभी होने वाला है, ना कोई ऐसा सरकार के स्तर पर विचार। आगे भी नहीं होगा ये? नहीं, आगे भी नहीं होगा, ऐसा कोई विचार ही नहीं। 50 साल में रिटायरमेंट ये भी अफवाह फैलाने का काम है, ना 50 वर्ष में रिटायर करने का काम है, और न संविदा की व्यवस्था कोई नए तरीके से लागू करने की योजना। मुद्दा विहीन विपक्ष है और इसके कारण से वो इस प्रकार की बातों को तूल देने की कोशिश करता। मैं युवाओं से, अपने छात्रों से अपील भी करता हूँ, आह्वान भी करता हूँ, इसी के बहकावे में ना आए। सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और उनके साथ को तेज करना पड़ेगा। ये अभी भी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाना चाहिए हर हाल में, जिससे दूसरा कोई भी चीज हम लोग का प्रस्तुतिकरण इस रूप में होना चाहिए कि वह सही ढंग से और बहुत साफ सुथरे तरीके से समाज के सामने आना चाहिए। ये चीज नहीं हो पाती है। सभी विभागों से आज और कल में ये आंकड़े जुटा लिए जाएं और जुटवा करके हमें उपलब्ध करवा दें। जितनी भी भर्तियां होनी, उन भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी इसमें हर हाल में हो जाए। इसको एक बार देख लेंगे, में पद रिक्त हैं उनको तेजी से जो है भरने की प्रक्रिया की जाए। पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां हुई हैं, शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई हैं, बेसिक शिक्षा में हुई हैं, माध्यमिक में हुई हैं, उच्च शिक्षा में हुई हैं, प्राविधिक शिक्षा में हुई हैं। इसके साथ साथ जो है जो दोनों आयोग हैं, अधीनस्थ चयन आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों आयोग के माध्यम से चयन हुआ है। और जो अलग शिक्षा विभाग में आयोग है उनके माध्यम से भी जो है पदों को भरा गया है। चिकित्सा विभाग में, चिकित्सा शिक्षा विभाग में और सहकारिता विभाग में भी पदों को भरा गया है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दिए हैं कि जितने भी आयोग हैं, जो भी भर्ती बोर्ड हैं, उनके सभी जो अध्यक्ष हैं या जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनकी शीघ्र ही वो बैठक इस संदर्भ में आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री जी कुछ ही दिनों के अंदर इन सभी आयोगों